हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार एसआई सेकेंड बैच का सेट बाय स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेक जाति के अंतर्गत आ जाएगा। में जाति के अंतर्गत विशाल पांडा और भालू आ जाएगा, हिमालय भालू। संकटग्रस्त प्रजाति की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वाघ, गैंडा, हाथी ये सब संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा G20 की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना होता है इसका मेन उद्देश्य। G20 की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 26 सितंबर 26 सितंबर 26 सितंबर स्मॉल डेट कहेगा तो 26 सितंबर 1999 याद रखेगा। और G20 की बात करेंगे, G20 की हम बात करेंगे तो इसमें जो टोटल देश की बात करेगा तो इसमें टोटल 19 देश और 2 संघ है। एक एक तो यूरोपीय संघ, एक की बात करेगा तो यूरोपीय संघ हो जाएगा और दूसरा की बात करेगा तो अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ हो जाएगा। अफ्रीकी संघ की बात करेंगे तो 2023 में जब ये G20 का बैठक 2023 में भारत में जब आयोजित किया जा रहा था भारत में, तो अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हुआ। तो इसमें देश की बात करेगा तो इसमें 19 देश और 2 संघ, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ ऐड हुआ 2023 में जब भारत में आयोजित हुआ। 2024 में कहेगा G20 का बैठक कहाँ होगा, तो याद रखिएगा ये होगा ब्राजील में। G20 का बैठक 2024 में कहेगा कहाँ होगा, तो ब्राजील में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर्कोलॉजी हो जाएगा। क्या सर्कोलॉजी हो जाएगा, पेशियों का अध्ययन हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। कर रहा है क्वेश्चन में कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1943 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1943। टॉयलेट मैन की हम बात करेंगे, यानी कि टॉयलेट कहेगा कि टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है। टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को टॉयलेट दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई बिंदेश्वरी पाठक बिहार के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1985 से 88 में गठित नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CN कुरियन हो जाएगा। क्या CN कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लघुपतन के समय परिपथ में क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाता है। लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट में उस टाइम धारा का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान कम हो जाता है। धारा का मान कहेगा तो बढ़ जाएगा और वोल्टेज का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 170 का अपवाद नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 170 का अपवाद इसमें कौन है जो नहीं है। बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली है जो 70 का अपवाद नहीं है। और 170 अनुच्छेद के अपवाद में यानी कि 170 अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन आता है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अनुच्छेद 170 की, तो इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। विधानसभा के संरचना के बारे में वर्णन है। और विधानसभा हो या फिर बात करेंगे तो इसमें कहा गया है, इसमें हम बात करेंगे तो इसमें वर्णित किया गया है कि विधानसभा अधिकतम संख्या कितना हो सकता है या न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है। तो बात करेंगे, सबसे पहली बात हम बात करेंगे तो विधानसभा में अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 500 हो सकता है। और विधानसभा में न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो न्यूनतम कितना होगा, 60 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी में विधानसभा का न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है, इसीलिए यहाँ पे मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी अपवाद में ये है और इसमें अपवाद में शामिल नहीं है दिल्ली। क्योंकि बात करेंगे मिजोरम में, मिजोरम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर विधानसभा की सीट 40 है। उसके बाद सिक्किम की बात करेगा तो 32 है और पुदुचेरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 30 है। जबकि दिल्ली की हम बात करेंगे तो विधानसभा का सीट कितना है, 70 है, जो कम से कम 60 होना चाहिए। लेकिन अपवाद में यहाँ पे 40 है, 32 है, 30 है, जबकि दिल्ली में 70 है, न्यूनतम होना चाहिए 60, लेकिन न्यूनतम से तो अधिक है, तो यहाँ पे अपवाद में ये शामिल नहीं है, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मोनेल मेटल मिश्रण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कॉपर और ये नहीं हो जाएगा, निकेल हो जाएगा।
मोनिल मेटल मिश्रण होता है, तो याद रखिए इसका सही आंसर कॉपर और निकेल हो जाएगा इसका सही आंसर। और बात करेंगे कॉपर और कॉपर और एसएन की हम बात करेंगे, कॉपर और एसएन की हम बात करेंगे, तो तांबा किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का ही मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का ही तांबा ये हो जाएगा। पीतल की हम बात करेंगे, पीतल की तो कॉपर और जिंक, पीतल की हम बात करेंगे, पीतल की बात करेंगे तो कॉपर और जिंक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा इंडिया विंस्फेटम के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। क्या? अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हवाना राजधानी है, हवाना राजधानी किसका हो जाएगा? क्यूबा का हो जाएगा। क्यूबा का राजधानी क्या हो जाएगा? हवाना हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बेलीज की हम बात करेंगे, तो बेलीज की राजधानी क्या होता है? बेल्मोपैन होता है। क्या? बेलीज की हम बात करेंगे, बेलीज की हम बात कर लेते हैं, बेलीज की हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो राजधानी होता है बेल्मोपैन होता है, बेल्मोपैन होता है, बेल्मोपैन होता है बेलीज की राजधानी। उसके बाद हम बात करते हैं टोंगा की बात करेंगे, तो टोंगा की राजधानी क्या होता है? नुकु अलोफा होता है, नुकु अलोफा होता है इसका राजधानी, नुकु अलोफा होता है। और तुर्की के तो आप सभी लोग जानते हैं, तुर्की के क्या हो जाएगा? अंकारा होता है। तुर्की के कहेगा तो क्या हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है भारत के सबसे पूर्वी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानस है जो असम में हो जाएगा। नंदा देवी की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में। कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो ये हिमाचल में हो जाएगा, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और सिमलीपाल की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा बी मानस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को हानिकारक नहीं है? तो कौन है जो ओजोन को हानिकारक नहीं है? तो इसका सही आंसर सी एच जो दिया हुआ है, CH4 मीथेन है, जो ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचाता। CFC, CCl4, फिर HBFC, ये सब ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है। ओजोन लेयर की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ओजोन की हम बात करेंगे, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और ओजोन का जो गंध होता है सड़े मछली की तरह होता है। क्या? सड़े मछली की तरह गंध होता है, मछली की तरह इसका गंध होता है। और ओजोन की हम बात करेंगे तो ये कहेगा किस लेयर में पाया जाता है? तो ओजोन जो है ना समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाशिक तंतु किस नियम पर काम करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूरज कुंड भारतीय भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है? सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। कहाँ? झारखंड में हो जाएगा। जबकि सूरज ताल, जबकि बात करेंगे सूरज ताल, सूरज ताल की हम बात करेंगे, कहेगा सूरज ताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सूरज ताल कहे, चंद्र ताल कहे तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जितना भी ताल रहेगा, जैसे में खुरपा ताल झील, नैनीताल, सब उत्तराखंड में हो जाएगा, 2 ताल हिमाचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है कि नहीं? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बुक्सा वन भी पश्चिम बंगाल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मित्रघात किस मगध राजा का अन्य नाम था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार को मित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार की हम बात करेंगे तो ये मौर्य वंश के शासक था। कौन वंश? मौर्य वंश के शासक था बिंदुसार। जबकि बिंबिसार की हम बात करेंगे तो ये हर्यक वंश के हो जाएंगे, हर्यक वंश के हो जाएंगे बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। यहाँ पर बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तोल्कापियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? तोल्कापियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? आध्यात्मिक की बात कर रहा है, तो इसमें सही आंसर माइका हो जाएगा, जिसे हम अवरा कहते हैं, ये आध्यात्मिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि क्रोमाइट, बॉक्साइट, मैग्नीज ये धात्विक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? करा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजों ने सूतानाती कालीकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 1200 रुपये में खरीदा था। कितना में? 1200 रुपये में खरीदा था।
मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, डुप्ले हो जाएगा। क्या? डुप्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि पालखेड़ा के 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में पालखेड़ा की लड़ाई लड़ा गया था। बात करेंगे उसके बाद कहेगा खेरा का युद्ध। तो खेरा का युद्ध जो हुआ था 1707 में हुआ था। खेरा का युद्ध पूछेगा कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1707 में हुआ था खेरा का युद्ध। साहू और बात करेंगे खेरा का जो युद्ध हुआ था, खेरा का जो युद्ध हुआ था 1707 में किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा साहू साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। ताराबाई के बीच हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच, यानी कि खेरा का युद्ध हुआ था। पालखेड़ा कहेगा तो 1728। लेकिन एक बात करेंगे शंकर खेड़ा की बात कर लेते हैं। एक देता है शंकर खेड़ा, शंकर खेड़ा, शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा शंकर खेड़ा का जो युद्ध हुआ 1724 में हुआ था। शंकर खेड़ा के युद्ध की बात करेंगे तो निजामुल मुल्क और मुवारिज खान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम था। हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद को सबसे पहले 1798 में ये सहायक संधि के द्वारा मिलाया भी था। और सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के ही निजाम से किया था 1798। और उसके बाद बात करेंगे तो 1799 की बात करेंगे तो मैसूर और तंजौर को 1799 में मिलाया था सहायक संधि के द्वारा। उसके बाद 1801 की बात करेंगे तो अवध को मिलाया था, अवध को 1801 में। पेशवा की बात करेंगे तो 1802 में, पेशवा की बात करेंगे तो 1802 में। और बरार और भोसले की बात करेंगे तो 1803 में, 1803 में बरार और भोसले, 1803 में बरार और भोसले, याद रखेगा। सिंधिया 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिख राज में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंध हेतु लिया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, उपज का 1/5वां भाग। उपज का 1/5वां भाग। दल खालसा की हम बात करेंगे तो दल खालसा एक होता है खालसा दल, एक होता है दल खालसा। तो दल खालसा की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना किया था नवाब 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 कपूर सिंह किए थे, नवाब कपूर सिंह किए थे। जबकि खालसा दल की बात करेगा, खालसा दल की बात करेगा तो गुरु गोविंद सिंह किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा 1699 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रणजीत सिंह का चार सूबों प्रांत में बटा था, जो कौन कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर था। रणजीत सिंह की बात करेंगे तो ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। टोटल मिसलों की संख्या 12 था, जिसमें शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों की यानी कि प्रभु सत्ता स्थापित करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। ठगी प्रथा की बात करेंगे तो 1830 में इसका समाप्त हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो मिलान करना है तो कह रहा है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 हो जाएगा, सही है। उसके बाद अवध लगान अधिनियम ये 1886 हो जाएगा, सही है। कह रहा है कि दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 हो जाएगा। तो ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कथा के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, आसिफ मजूमदार से था। किसे? आसिफ मजूमदार से था। 1857 की बात करेंगे तो ये जो कहेंगे इसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल था, यानी कि चपाती और कमल कह सकते हैं, कमल और चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है। तो इसमें जो है कौन सा अवधारणा सही है, तो इसमें है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग नेता थे, जैसे में बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना में
बात करेंगे तो पीरली हो जाएगा। उसके बाद असम से मनीराम दत्ता। इस प्रकार से अलग अलग जगह से अलग अलग और सभी थे। और झांसी की रानी बात करेंगे तो ये झांसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीरेशलिंगम यानी कि पंतुलु हो जाएगा, पंतुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके विचारों से यानी कि प्रेरित होकर मुकुंदर राव पाटिल एवं शंकर राव माधव ने एक ब्राह्म विरोधी, एक प्रबल कांग्रेसी विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की बात करेंगे तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर स्वामी शाहजानंद हो जाएगा। क्या? स्वामी शाहजानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1875 का दक्कन विद्रोह संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कृषक आंदोलन से। किसे? कृषक आंदोलन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1948 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किसके तहत प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष के आयु के तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि अधोलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। गांव में आयोजित होने वाला यही अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के थे। हरिपुरा अधिवेशन की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। और त्रिपुरी की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जब खड़ा हुए थे, इसमें गांधी जी अपनी तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव कराना पड़ा। फिर चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पटाभी सीतारामैया हार गए। लास्ट में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो किन से नींव पड़ा है? तो 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। करा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। करा है परिचयविद एवं आलंगविद विवाद, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार यानी कि द्विसदनीय बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि संविधान के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तुत किसने रखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या? प्रारूप समिति के जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ही रखे थे। जबकि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम एन रॉय हो जाएगा। भारत में एम एन रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आयरिश गणतंत्र से लिया गया है, आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है किस देश के संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो कहाँ से नहीं है? तो इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, संयुक्त अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो यहाँ पर, और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। और उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि राज्यों के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी सही हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4, 6 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा
कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में यानी कि समानताओं का समर्थक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हेनरी यानी कि फेरोल हो जाएगा, हेनरी फेरोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान को यानी कि उद्देशित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये नहीं करता है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये तीनों है और डी जो है ये नहीं करता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। उक्त कथन किसका है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है। तो संवर्ती सूची में कौन हो जाएगा, तो जनसंख्या नियंत्रक एवं परिवार नियोजन हो जाएगा संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा है मिलान कीजिए, इसमें हम मिलान करके देखते हैं। तो केंद्रीय सूची की बात करेंगे तो जनगणना आ जाएगा केंद्रीय सूची में। राज्य सूची की बात करेगा तो पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे संवर्ती सूची की हम बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन संवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। अवशिष्ट विषय की बात करेंगे तो अवशिष्ट में कौन आ जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 12 और अध्याय 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो कौन है जो सही सुमेलित है, तो बी हो जाएगा संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, नागरिक यहाँ पर तीसरा भाग नहीं है। क्या करा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो कौन सही सुमेलित है देखते हैं। तीसरा भाग नागरिकता नहीं है। नागरिकता की बात करेंगे भाग 3 में 12 से 35 है और भाग 2 में होना चाहिए नागरिकता। यहाँ में दिया हुआ भाग 2 में मौलिक अधिकार, ये भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे संविधान के तीसरा भाग में नागरिकता, तीसरा में भी ये गलत दिया हुआ है। भाग 2 में ही नागरिकता है। संविधान का चौथा का भाग में मौलिक कर्तव्य है। हाँ, सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 4 के क में ही मौलिक कर्तव्य है, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यानी कि हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो कौन है जो हस्तांतरण भुगतान नहीं है देखते हैं। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, सेवानिवृत्ति कर्मचारी का वेतन ये भी है, गृहिणी का भुगतान ये भी है, ए डी नहीं है, घरेलू नौकर का भुगतान ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो मूल ह्रास शामिल नहीं किया जाता है, उसके अलावा और किया जाता है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों यानी कि दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 में महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग यानी कि उपाय का उपयोग किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रोफेसर किन्स हो जाएगा। क्या प्रोफेसर किन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक को मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्रीय सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, निर्मित उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता होने का कारण मुद्रा क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, निलंबित भुगतान या कार्य सुगमता से कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वाधि जमाए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जिला शाखा योजना बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, लीड बैंक के अंतर्गत। क्या लीड बैंक के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। तो किसको 69 में नहीं हुआ है, तो भारतीय स्टेट बैंक का 69 में नहीं हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1969 की हम बात करेंगे, 1969 की हम बात करेंगे तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और 1980 की बात करेंगे तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम यानी कि अनुमानित सीमा कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। क्या 1.5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारगति यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैक्टिन की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो टेलोफेज के विपरीत अवस्था की बात करेंगे तो प्रोफेज हो जाएगा। क्या प्रोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज यानी कि प्लैंकटन के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर एक हो जाएगा केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पौधा का सबसे बाहरी अस्तर या छिलका को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा अधिचर्म कहलाता है, यानी कि एपिडर्मिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधा को जल हानि से रोकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूटिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राउंड ऑफ यानी कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। करा है जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैस्पिस्ड कहते हैं, कैस्पिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों को विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो इनमें है जो कौन नहीं है तो डी हो जाएगा, शैवाल के थैलस सदृश शरीर के वास्तविक ऊतक से बने होते हैं, गलत दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर सेलुलोज हो जाएगा। कवक की कोशिका काइटिन का बना होता है, कवक की कोशिका काइटिन का होता है। कह रहा है वुरनर्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कह रहा है किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिटिकेल हो जाएगा। क्या ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, सैलिकिक्स। सैलिकिक्स यानी कि सैलिक्स सैलिक्स पर यानी कि परप्यूरिया, सैलिक्स परप्यूरिया से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों के नेत्र बहुत ही असाधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्सोफिलियस की विशिष्ट यानी कि विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये बच्चे की थैली में ले जाते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। क्या काइटिन हो जाएगा, समुद्री चूहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं है तो देखते हैं। इसमें अमाशय के पाचन के बाद भोजन का स्वरूप यानी कि गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, सही है। कह रहा है अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान है, ये भी सही है। कह रहा है अमाशय के प्रोटीन अतिरिक्त भोजन का वसा भी पाचन कर लेते हैं, सही है। सही नहीं है डी, सही नहीं है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संरचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एपिग्लोटिस हो जाएगा, जिसे हम घाटी का ढक्कन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BEML लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट बने हैं, अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्या रामसर साइट की संख्या 85 हो जाएगा। रामसर कहाँ है? रामसर स्थल ईरान में है। इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था रामसर में, ईरान के रामसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा UAE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसे कांस्य पदक जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रौनक दहिया हो जाएगा। क्या रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर पूर्व विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के क्रिकेटर गास एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास, जो अभी RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खान मंत्रालय के द्वारा, खान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित अंतिल हो जाएगा। क्या? सुमित अंतिल हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल कितना पदक जीता था? 29 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पी हरीश हो जाएगा। क्या? पी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर गोविंद मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रवर्तक निर्देशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल नवीन हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं।